अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अहम अपडेट आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। 3 अहम टॉपिक हैं जिस पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले जिस टॉपिक को कवर करूंगा वो है स्पेन एम्बेसी जो है पाकिस्तान में, उससे रिलेटेड कुछ अहम खबरें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफ़ी ज़्यादा दोस्त फैमिलीज परेशान है, उससे रिलेटेड काफ़ी अहम अपडेट्स हैं वो आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद स्पेन बैंक अकाउंट के बारे में नई निगरानी शुरू की जा रही है। स्पेन हुकूमत की तरफ से एक अहम स्टेटमेंट सामने आई है, वो आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद बच्चों की स्पेन नेशनलिटी, कुछ ताज़ा 3 अपडेट्स हैं। क्या ताज़ा 3 टाइमलाइन है, इस पे बात करूंगा। पाकिस्तान में और यहाँ पे जो बच्चों ने नेशनलिटी, बच्चों की वालिदा ने जमा करवाई है, वो क्या टाइमलाइन चल रही है, किस तरह से उनका तमाम जो प्रोसेस है वो चल रहा है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आपको नीचे कौन सा लिंक जो है वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। स्पेन बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जो स्पेन की हुकूमत ने अहम जो है वो कानून एक लागू किया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबसे एंड पे। उसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। उसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है आपको व्हाट्सएप चैनल का मिलता है, उस पर जाके लाजमी तौर पे उसको फॉलो करें। वहां पे मैं डेली बेसिस पे काफी अहम डेवलपमेंट जो है वो जो भी हो रही हैं उसकी खबरें देता रहता हूं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले स्पेन एम्बेसी पाकिस्तान के बारे में। कुछ अहम डेवलपमेंट जो है वो आई हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अपॉइंटमेंट सिस्टम काफी ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, और मेरा ख्याल है कि यूरोपीय यूनियन में कोई ही शायद ऐसा मुल्क हो जहां पे इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। अब आने वाले वक्त में ये कॉम्प्लिकेशन अगर इसी तरह से जारी रही तो मजीद जो है मामला खराब होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो नए लोगों को यहाँ के पेपर मिले हैं ओपन इमिग्रेशन में, वो आने वाले वक्त में अपने मामला एम्बेसी के साथ मजीद जो है वो उनमें इजाफा होगा। मजीद लोग अपनी फैमिली बुलाना चाहेंगे, अपने बच्चों को यहाँ पे बुलवाना चाहेंगे, तो मजीद जो है वहाँ पे रश बढ़ेगा, और उसके बाद एजेंट माफिया मजीद जो है लोगों को तंग करेगी और मजीद डिमांड करेगी अमाउंट की। लेकिन उससे पहले काफी ज्यादा मुतहरिक है यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनके जो चीता चीता रहनुमा है, या आप समझ लें कि जो ये चाहते हैं कि इस तमाम मामले को हुकूमत तक पहुंचाया जाए और हुकूमत इसका हल निकाले, वो काफी ज्यादा मुतहरिक है। और आने वाले वक्त में काफी अहम मीटिंग्स जो है मजीद मतवक्के हैं। मसला यहाँ पे ये है कि हुकूमत को और बड़े बड़े काफी ज्यादा मसाइल का यहाँ पे भी सामना है। आपको पता है रिसेंटली जो मोरक्को का बॉर्डर पे जो कुछ हुआ, वहां पे इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने एंट्री की, उसके बाद उनको बड़ी मुश्किल से वापस भेजा जा रहा है। और उसके बाद जो वहां पे मिनोरिदार थे, जो बच्चे थे जो यहाँ पे इंटर हुए थे स्पेन में, उनके भी काफी ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। वो अभी तक वापस नहीं गए और उनको भेजा भी नहीं जा सकता यूरोपीय यूनियन और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक। तो वो एक मसला है जिस पे अभी बातचीत चल रही है, और आने वाले वक्त में वहां पे जो डेवलपमेंट होनी है उस पर हुकूमत का काफी ज्यादा जो है फोकस है। तो इस वजह से वो एक बड़े मसाइल में इस वक्त घिरी हुई है। अपोजिशन भी काफी ज्यादा उनके इर्द गिर्द है, तो ये तमाम मामला तो ऑलरेडी उनमें फंसी हुई है। लेकिन यहाँ पे जो उनके साथ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की बातचीत चल रही है, कुछ MNA MPs के साथ जो यहाँ पे स्पेन में हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम जो वजीर खारजा हैं स्पेन के, उनके साथ पार्लियामेंट में ये मसला उठाएंगे। उनसे हम पूछेंगे ये मामला किस तरह चल रहे हैं, क्यों कर चल रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग परेशान हैं, उनको अपॉइंटमेंट का मसला क्यों कर है। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि इटली ने बड़ा ज़बरदस्त ही निज़ाम मुतारफ कराया ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ पे भी यही मसले मसाइल थे एम्बेसी में कि अब वही अपॉइंटमेंट देते हैं, कोई और थर्ड पार्टी जैसे TCS है स्पेन के लिए, ऐसे वो बिल्कुल भी अपॉइंटमेंट नहीं देते, बल्कि उन्होंने अपॉइंटमेंट का तमाम सिस्टम अब इटली एम्बेसी ने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो यही वजह है कि वहाँ पे मसले मसाइल अब आसान होना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन अपॉइंटमेंट का मसला उनका खत्म हो चुका है, लेकिन अब स्पेन में वही एजेंट माफिया मुतहरिक हो चुकी है, जहाँ पे मसले मसाइल काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। बहुत ज्यादा दोस्तों उम्मीद है कि वजीर खारजा के साथ जब बातचीत होगी और कांग्रेस में होगी, पार्लियामेंट में ये सारा सेशन होगा, उस पर जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि उसके बाद मामला बेहतर होना शुरू होंगे और एम्बेसी पे और एम्बेसडर पे प्रेशर बढ़ेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं स्पेन बैंक अकाउंट के बारे में। नई निगरानी की जो हुकूमत ने इस वक्त नए कानून के मुताबिक जो है वो बातचीत की है, और एक नई जो है वो मेमोरेंडम इशू किया है, और उस पर वार्निंग इशू की है
वो क्या है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि अब जो आप कैश अपनी कखेरों वगैरह पे, अपनी एटीएम मशीनों पे जमा करवाते हैं, ख्वाब जितने बड़ा बिजनेस करते हों, अब असिंधे ने कहा है, जो कि ये तमाम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो सारी चीज़ों को देखता है, उसने कहा है कि हम बहुत बारीक बीनी के साथ अब तमाम अकाउंट्स को चेक करेंगे। और उन्होंने बैंकों को वार्निंग जारी किया कि जो कोई भी 3,000 से ज्यादा महीने में इफेक्टिव हो, यानी कि कैश की सूरत में मशीनों पे जमा करवाता है, उस पर लाजम है कि वो हुकूमत को आगाह करे, वरना उस बैंक के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। अब यहाँ पे वो नहीं रुके। इसके बाद उनका ये कहना है कि जो बैंक ट्रांसफर्स होती हैं, जो ब्यूजम होती है, जो नंबर पे टेलीफोन नंबर टू टेलीफोन नंबर ट्रांसफर होती है, ये सारी चीज़ों को हुकूमत ने सख्त निगरानी इसकी स्टार्ट कर दी है और इस पे बड़े बड़े जुर्माने उन लोगों को होंगे जो ये तमाम अमाउंट डिक्लेयर नहीं करवाएंगे। अब असिंधा जो है वो काफ़ी बारीक बीनी के साथ देख रहा है और इफेक्टिव वो ख़ास तौर पे जो कहेर वगैरह पे आप इंग्लिशों करवाते हैं उस पर उनकी काफ़ी ज़्यादा नज़र है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इस पर मज़ीद सख्ती आपको नज़र आएगी। अब बाकी तमाम डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके जो डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में बच्चों की स्पेन नेशनैलिटी के बारे में, जो ताज़ा तीन टाइमलाइन चल रही है उसकी। अब यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं। एक है बच्चों की नेशनैलिटी अगर आप होम कंट्री यानी कि आपने पाकिस्तान जमा करवाई है, और एक है कि आपके बच्चों का आपने फैमिली वीजा लगवाया, स्पेन बुलवा लिया और यहाँ पे आपने उनका जो है वो नेशनैलिटी जमा करवाई है। अब यहाँ पे दिलचस्प सिचुएशन ये है कि अगर वहां पे एम्बेसी में आप जमा करवाते हैं और चाहते हैं कि बच्चे वहीं पे रहें और वहीं पे रहते हुए उनको स्पेन का पासपोर्ट मिल जाए, तो ये जहन में रखें कि 2 से 2.5 साल, इससे टाइम ज्यादा ऊपर हो सकता है, इससे कम टाइम नहीं लग रहा। 2.5 साल अप्रॉक्सीमेटली तमाम केसेस के लग रहे हैं और ये आपने जहन में रखना है। अगर आपने अपनी फैमिली वीजे के साथ स्पेन बुलवा ली है और यहाँ पे अब आपने अपने बच्चों के नेशनैलिटी जमा करवा दी है, तो यहाँ पे आपने जहन में रखना है कि अगर आपने रजिस्ट्रो सिविल के जरिए जमा करवाई है, जो कि आपके इलाके की रजिस्ट्रो सिविल है, वहां पे आपने अपने बच्चों की फाइल जमा करवाई है, तो ये जहन में रखें कि वो मेडिड को भेजेंगे, मेडिड में जमा होंगी और तमाम बच्चों की नेशनैलिटी है उसका तमाम प्रोसेस वहां पे होगा। तो ये जहन में रखें कि 6 महीने के करीब जो है वो 4 से 6 महीने आप वो अप्रॉक्सीमेटली जहन में रखें। आपके डॉक्यूमेंट इंतरामीते ऑनलाइन आते आते इतना टाइम लग जाएगा। जो स्टेटस रहेगा वो आपका इतना अर्सा वही का वही अटका रहेगा, क्योंकि रजिस्ट्रो सिविल जो है वो सिर्फ आपकी फाइल 1 बाय 1 नहीं भेजती रजिस्ट्रो सिविल मेथड में, बल्कि आपकी फाइल इकट्ठी करती रहती है और जब फाइलें काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं तो वो उनका एक टाइम पीरियड है, उसके अंदर वो जो तमाम फाइलों को है वो भेजते हैं इकट्ठी मेथड में। इस वजह से थोड़ा सा टाइम इस पर भी आपने ज़्यादा सोचना है। इस पर आपका टाइम जो है कम से कम इस वक्त जो लग रहा है 2 से 2.5 साल इनका भी लग रहा है, यानी कि मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो, तकरीबन टाइम जो है अप्रॉक्सीमेटली इतना ही लग रहा है। बेशक वालिदैन के पास ऑलरेडी नेशनैलिटी मुल्क के अंदर हो, मुल्क के अंदर वो अप्लाई कर रहे हैं फिर भी, और अगर पाकिस्तान में कर रहे हैं तो फिर भी। इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट से। अल्लाह हाफिज़।